सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्योपनिषद की 36वीं कक्षा। छांदोग्योपनिषद के छठे प्रपाठक को हम लोग देख रहे थे, जिसमें श्वेत केतु को उनके पिता उपदेश दे रहे हैं तत्वमसि तत्वमसि। और श्वेत केतु बार बार पूछता जा रहा है कि मेरे को और बताइए, मेरे को और बताइए। अब ये और बताइए में चीज तो वही बता रहे हैं, तत्वमसि। उपदेश क्या दे रहे हैं? तत्वमसि। स य एषो अणिमा एतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु। ये उपदेश दे रहे हैं, अभी तक दे चुके कई बार और आगे भी उपदेश देंगे। वो का वही उपदेश दे रहे हैं, तत्वमसि तत्वमसि। तो वो कह रहा है कि और उपदेश दो, वो उपदेश बार बार वही दिए जा रहे हैं। तो अंतर क्या आ रहा है? अंतिम उपदेश तो एक ही जैसा है, आखिरी पंक्तियां भी, अभी और आगे हम देखेंगे, उसमें वही वही पंक्तियां, बार बार वही प्रवाक आ रहा है, वही वही आ रहा है, कई बार और आएगा। लेकिन उस प्रवाक से पहले की जो बातें हैं, जो दृष्टांत दिए जा रहे हैं, वो अलग अलग है। तो इसको यूं समझें, वो कह रहे हैं जी मेरे को और समझाओ। इसका मतलब है और तरीके से समझाओ, और समझाओ, अभी समझ में नहीं आई ये बात, और बताओ मेरे को। बात वही है, नई नई बातें नहीं बता रहे, बात वही है, लेकिन अलग अलग उदाहरणों से उसी को बता रहे हैं। अंतिम उपदेश वही होते हुए भी जब किसी को एक बात समझ में नहीं आती है तो वो अलग अलग उदाहरण देते हैं। एक तो ये तरीका है, उसी बात को जो का तू समझा रहे हैं। दूसरा उसमें क्या होता है कि उपदेश वही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ अलग अलग तरह से बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा अलग बता रहे हैं, दृष्टांत अलग दे रहे हैं, तरीका अलग है, और कुछ कुछ भिन्नता से बता रहे हैं। अंतिम पंक्ति वही लगेगी, बार बार वही वही आएगी। तो हमने 9वें खंड तक देखा था, छठे प्रपाठक के 9वें खंड तक पीछे देख चुके थे। और जो अंतिम उपदेश है वो एक ही जैसा चलेगा, उसको कोई ज्यादा व्याख्या की बात नहीं है। जो अंतर है, भिन्नता है, उसको देखते हैं। तो 10वें खंड का पहला प्रवाक है, इमा सौम्य नद्य पुरस्तात् प्राच्य स्यंद्यन्ते। हे सौम्य, ये नदियां, कौन सी नदियां? प्राच्य है नद्य, पूर्व दिशा वाली, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वे। पुरस्तात् स्यंदन्ते, पूर्व की ओर स्यंदन करती हैं, गति करती हैं, स्रवित होती हैं। तो पूर्व की तरफ बहने वाली हैं, वो किधर जाती हैं? पूर्व की तरफ जाती है। वो भारत की दृष्टि से देख लीजिए या विश्व में कहीं भी देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं इधर जाएगी, पूर्व की तरफ। तो जैसे कुछ नदियां पूर्व की तरफ जाती हैं। पश्चात प्रतीच्या, और पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां, पश्चिम दिशा में जो होती हैं, उससे संबंधित जो होती है, वो पश्चिम की ओर जाती हैं। ताह समुद्रात समुद्रम एवापियंती, समुद्र से समुद्र को प्राप्त करती हैं। समुद्र से समुद्र, ये जो नदियां चल रही हैं, ये कैसी? समुद्र से समुद्र को प्राप्त कर रही हैं। समुद्र को प्राप्त कर रही हैं, ये तो समझ में आ जाता है। जिन्होंने देखा है कि नदियां समुद्र में जाती हैं, ये पता है। और जो समुद्र नहीं जानते, वो तो उनको कुछ नहीं पता लगता, कहीं जा रही हैं भाई, बह रही हैं, बस कहां जा रही हैं पता नहीं है, कहीं जमीन में ही चली जाती होंगी, ऐसा कुछ सोच सकते हैं। इनको पता है तो समुद्र की तरफ जा रही है, लेकिन ये समुद्र से आ रही हैं, ये तो ज्ञान नहीं होता है।
आकाश से आ रहा है, पानी गिर रहा है, और नदियां या तो पहाड़ से निकल रही हैं या खेतों से निकल रही हैं, बारिश से बन रही हैं, ये पता लगता है। लेकिन उसी समुद्र से निकली हैं और उसी समुद्र में जा रही हैं, ये सामान्यतः पता नहीं लगता है। वो तो विज्ञान से जान लेते हैं, तब पता लगता है कि समुद्र से निकली थी और समुद्र में ही जा रही हैं। अगर ये नमक वाला समुद्र, पृथ्वी वाला समुद्र अर्थ लेते हैं तो। और दूसरा है ये अंतरिक्ष में भी समुद्र है जल का, उस समुद्र से आती हैं, जल आता है, गिरता है और फिर इस समुद्र में चला जाता है। तो समुद्रात समुद्रम एवं अपीयंती, समुद्र से समुद्र में ही चली जाती है। और फिर होता क्या है वहां, तो समुद्र एवं भवंती, वो समुद्र ही हो जाती है। नदियों का अपना कोई स्वरूप नहीं रहता है, समुद्र ही हो जाती है। ये उदाहरण बहुत दिया जाता है। किसके पक्ष में दिया जाता है? अद्वैत के पक्ष में दिया जाता है। अद्वैत के पक्ष में दिया जाता है ना, कि जैसे समस्त नदियां समुद्र में लीन हो जाती हैं और समुद्र ही बन जाती हैं, ऐसे ही सब आत्माएं उस ब्रह्म में विलीन हो जाती हैं, ब्रह्म रूप हो जाती हैं। हाँ? किसके लिए? गृहस्थ के लिए देते हैं, वो अलग है कि सब जैसे गृहस्थ का आश्रय करती हैं, सब नदियां जैसे समुद्र में आती हैं, बाकी सारे आश्रम गृहस्थी का आश्रय करते हैं, उसकी ओर जाते हैं, उसके घर में जाते हैं, उससे अन्न वस्त्र आदि साधन गृहस्थियों से प्राप्त करते हैं, वो एक अलग है। ये जो अद्वैत के प्रसंग में ये बहुत कहा जाता है, ये अलग नहीं है, ये तो सब मिलके उसी में हो जाएंगी। जितनी भी आत्माएं हैं वो समुद्र में जाके ब्रह्म के रूप में वहां पर ब्रह्म में विलीन हो जाएंगी, जैसे नदियां विलीन हो जाती हैं। ये उदाहरण दिया जाता है। फिर देखो ये उपनिषद में आ गया, तो लगेगा जैसे कि अद्वैत के पुष्टि करने वाले। देखिए अगली पंक्ति क्या कह रही है, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो वो उदाहरण है, लेकिन इस उदाहरण को देते हुए कहना क्या चाह रहे हैं वो, तो ता यथा यत्र न विदु, ता यथा वे नदियां जैसे वहां नहीं जानती हैं, इयम अहम अस्मि इयम अहम अस्मि, मैं यह हूं और मैं यह हूं। समुद्र में जाकर के ये नहीं जान पाती हैं कि मैं यह हूं और मैं यह हूं, यानी मैं इस नदी का जल हूं और मैं इस नदी का जल हूं, वो नदियां नहीं जान पाती हैं। अब नदियां तो वैसे भी क्या जानेंगी, नदियां तो जड़ हैं, जल तो जड़ है, लेकिन कथन में हम भी नहीं जान सकते ये इस नदी का जल है, ये इस नदी का जल है। तत्काल समुद्र में जल आया है तब तो फिर भी थोड़ा कह सकते हैं कि ये यहां से नदी से आ रहा है, लेकिन बाद में अंदर की तरफ जाएं तो कहां का जल आया हुआ है कुछ पता नहीं लगता है, हमें पता नहीं लगता है यार, वो कथन वैसे किया गया है, हमें पता नहीं लगता है, जैसे उन नदियों को पता नहीं लगता है, कभी की कल्पना है। तो ऐसे ही, अब ऐसे ही का तो आगे बताएंगे। ये तो हुआ दृष्टांत। अब इस दृष्टांत से दार्ष्टान्त क्या है, समझाना क्या चाहते हैं, वो आगे बताएंगे। तो उस दृष्टि से अद्वैत वाला दृष्टांत मान लो ये उठाया किसी ने यहां से, जैसे ये नदियां समुद्र को प्राप्त करके और उनको पता नहीं रहता है हम कहां से आए, यानी अभेद हो जाता है उनका, समुद्र ही हो जाती हैं, ऐसे सब आत्माएं भी मैं कहां थी किस शरीर में थी नहीं पता, अब सब ब्रह्म रूप हो गई हैं, लीन हो गई हैं, समुद्र रूप हो गई, इस रूप में लेते हैं। जो ये समझाना चाहते हैं इस दृष्टांत से, उससे अद्वैत को वो समझाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। अब यहां क्या समझाया है वो देखिए, एवं एवं दूसरा प्रवाक देखिए, खलु सौम्य इमा सर्वा प्रजा सता आगम्य, ये सारी प्रजाएं सत से, उस ब्रह्म से आती हुई, न विदु, ये नहीं जानती हैं, सता आगच्छा महेति, हम सत से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं ये नहीं पता है, जैसे समुद्र में मिला हुआ जल ये नहीं जानता कि हम कहां से आ रहे हैं, ऐसे ये भी नहीं जानते कि हम कहां से आए हैं, उस सत से आए हैं, कहीं से आए हैं, ये उस तरह से। अब इस समुद्र वाले दृष्टांत को कैसे प्रस्तुत किया जाता है कि जीव पहले अलग अलग थे, अब वो ब्रह्म में चले गए हैं, ठीक है। और यहां क्या है दृष्टांत में, उस ब्रह्म से आए हैं और फिर अलग अलग हैं और उनको ये नहीं पता है कि हम ब्रह्म से आए हैं। ध्यान देना दृष्टांत और दाष्टांत में, दृष्टांत में क्या है
अनेक एक में परिवर्तित हो गया है। अनेक नदियां थी और एक समुद्र में बदल गए। और दृष्टांत में क्या है, एक सत ब्रह्म था और उससे अनेक बन गए। अलग अलग है ना। नदियां अनेक थी और एक बन गया समुद्र, ये तो एक बात हो गई। तो दृष्टांत में भी ऐसा होना चाहिए ना कि अनेक थे और अब ब्रह्म बन गए हैं और एक हो गए हैं। लेकिन वहां क्या है, एक से अनेक निकले हैं, ये कथन किया जाता है। तो अद्वैतवादी कहेंगे हाँ ब्रह्म से ही सब निकले हैं, ये ब्रह्म के ही अंश है। अद्वैतवादी ये प्रस्तुत करते हैं, एक से ही ये अनेक निकले हैं। ठीक है, उनका वो एक कथन है। लेकिन जो ये कथन है नदियां समुद्र में जाके मिलती हैं, इसकी दृष्टि से वहां क्या कथन होना चाहिए, सब आत्माएं जो अलग अलग हैं वो ब्रह्म में विलीन हो जाती हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। दृष्टांत दृष्टांत में यदि ये अनेक से एक और एक से अनेक होना, ये यदि यहां पर होता, बताना विधेय यहां पर होता, तो एक जैसा होना चाहिए था दोनों दृष्टांतों में। दृष्टांत और दृष्टांत का साम्य होना चाहिए। दृष्टांत दृष्टांत से 100% मिलता नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन जो दृष्टांत दिया जा रहा है उसमें कोई ना कोई अंश तो वो होना चाहिए जो दृष्टांत में हो। दृष्टांत की किसी बात की समानता उसमें अवश्य होनी चाहिए, कुछ ना कुछ समानता अवश्य होनी चाहिए। तो ये जो आने जाने वाला है, ये तो समानता है ही नहीं इसमें, ये तो बिल्कुल विपरीत है यहां पर। और ऐसा कैसा पीछे था वो मधु वाला। मधु वाले में क्या था, जैसे कि पिछले प्रवाक में देखो, नवा देखो, जैसे ये मधुमक्खियां मधु को लेकर के आती हैं अलग अलग जगह से और वृक्ष में आके सब रस मिल जाते हैं, तो वो ये नहीं पता लगता उनको कि मैं इस वृक्ष का रस हूं, मैं इस वृक्ष का रस हूं। अनेकों से एक में आए, मधु अलग अलग वृक्ष का था, पुष्पों का था, और एक जगह आके मिल गया। और अब उसको पता नहीं है कि मैं किस पुष्प का या किस वृक्ष का हूं, का अंश हूं। वो तो मिल गया बस, अब तो मधु ही हो गया। ऐसा कैसा वहां नदियों और समुद्र का है, अनेक चीजें एक जगह आ गई और उनको ये नहीं पता कि हम कहां से आए। ठीक है। और उदाहरण फिर आगे कहते हैं, दृष्टांत में क्या कहा था, एवं एवं खलु सौम्य सर्वहा प्रजा, ये सारी प्रजाएं सती संपत्ति उस परमात्मा में संपन्न हो करके न विदु, नहीं जानती हैं, सती संपत्तिया महे, हम इसके अंदर आ गए हैं। अब यहां सब आत्माएं सती संपत्ति यानी एक में उस ब्रह्म में आ गई हैं। इतने अंश में तो एक जैसा लग रहा है, अनेक वृक्षों से एक जगह आया, ऐसे ही ये विभिन्न आत्माएं उस ब्रह्म में आ गई। सती संपद्य, ये सप्तमी है तो हम सोच सकते हैं चलो एक जगह आ गए। लेकिन वहां उनको क्या प्रश्न हुआ था, मधु को, हम किस वृक्ष से आए हैं ये नहीं पता है। और यहां क्या है, सती संपत्ति न विदु सती संपत्तिया महे, हम इस ब्रह्म में रहते हुए भी ये नहीं जानते हैं कि हम ब्रह्म में हैं। दृष्टांत से अगर ये साम्यता होती, यही कि अनेकों से एक हो रहे हैं ये, तो ये होता है कि हम ब्रह्म में आ गए लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम कहां कहां से आए हैं। क्या ब्रह्म में आकर के भी ये नहीं जानते कि हम ब्रह्म में हैं। अगर इस दृष्टांत के अनुसार दृष्टांत होता तो क्या कहना होता उनको कि मधु अलग अलग जगह से आया, यहां एक छत्ते में आ गया और उसको ये नहीं पता लग रहा है कि मैं यहां पर आ गया हूं। सती संपद्य न विदु सती संपद्या महे इति, इसमें आकर के भी ये नहीं जान पा रहे हैं कि मैं इसमें आ गया हूं। मधु में क्या लगना चाहिए, वो सारे अंश मधु में आ गए और ये नहीं पता लग रहा है कि हम मधु में आ गए हैं। अगर आने जाने का प्रतिपाद्य विषय होता कि अनेकों से एक बने और एक से अनेक बने हैं इत्यादि, अगर ये होता तो साम्यता होनी चाहिए थी। दृष्टांत दृष्टांत में साम्यता होनी चाहिए थी, वो यहां पर नहीं है, ना तो यहां है ना आगे है।
तो यहां जो उदाहरण दिए गए हैं, दृष्टांत दिए गए हैं, इसको लेकर के कोई अद्वैत को सिद्ध करना चाहे तो वो तो आना जाना तो मिलना तो वो तो यहां प्रयोजन है ही नहीं, कथन ही नहीं है ये दृष्टांत उस बात को कह ही नहीं रहा है। दृष्टांत दार्ष्टान्त में वो समानता ही नहीं है। अब दृष्टांत दिया है तो कोई ना कोई तो समानता होगी। उस समानता केवल यह है कि न जानना, बस। अनेकों से एक हुआ हूं ये जान रहा है, ये नहीं, बस जान नहीं रहा है। न जानना, ये दृष्टांत और दाष्टांत में समानता है, और कोई समानता नहीं है। इतने ही अंश को केवल हमें लेना है इसमें। तो इन दृष्टांतों को देख करके कोई अन्यथा अर्थ ले, वो यहां से संगत नहीं है। पिछले में था सती संपद्य न विदु सती संपद्यामहे, उसमें होते हुए नहीं जानते कि हम उसमें आ गए। अब इसमें आना नहीं है मुख्य, मुख्य है कि वो आश्रय है हमारा, उसमें आश्रित होते हुए भी, परमात्मा में आश्रित होते हुए भी हम ये नहीं जानते कि हम उसके आश्रित हैं। उसके आधार में होते हुए भी हम नहीं जानते कि हम उसके आधार पे हैं। ये एक दोष बताया जा रहा है, एक निंदा बताई जा रही है। दोष है नहीं, ये जानते भी नहीं, ये होते हुए भी नहीं जानते, ये उनकी अज्ञानता को बताया जा रहा है। और यदि अद्वैत की तरह से देखें कि ये सब नदियां एक में मिल गई हैं, अद्वैत हो गई, तो जो अद्वैत की अनुभूति है वो उचित है अनुचित है उनके पक्ष में? उसको अच्छा माना जाता है, बुरा माना जाता है? जिस समय ये अनुभव होने लगे कि मैं ब्रह्म ही हूं, ब्रह्म में ही हूं, अभेद का जो बोध है वो तो अच्छा है, उनके पक्ष की बात है। उनकी दृष्टि से जब वो अभेद का कथन करते हैं, वो गुण के रूप में करते हैं, अच्छे के रूप में करते हैं, क्योंकि वो वैसा ही है, अभेद है और अभेद का बोध हो रहा है, ये सत्य ज्ञान है उनकी दृष्टि से। लेकिन यहां जो वर्णन किया जा रहा है ये प्रशंसा में नहीं हो रहा है कि ऐसा है और ऐसे, ऐसा उसमें परमात्मा में है लेकिन जान नहीं रहे कि परमात्मा में है, ये दोष बताया जा रहा है। उस परमात्मा के निमित्त से आए हैं, परमात्मा के कारण से आए हैं, लेकिन हम ये नहीं पता लगे कि परमात्मा के कारण से हम यहां आए हैं। तो पिछला जो प्रवाक था नवा, उसमें परमात्मा में होते हुए भी हम ये नहीं बोध कर पा रहे कि हम परमात्मा में हैं, उसके आश्रय में हैं, ये हमारी न्यूनता है, ये प्रशंसा नहीं है। और दूसरा वाला जो है अभी यहां पर जो हम देख रहे हैं कि एवमेव खलु सर्व सौम्य इमहा प्रजा सतह आगम्य, वहां से आती हुई, अभी सतह पंचमी है, हेतु के अंदर भी होती है पंचमी, उस रूप में भी हम आते थे कि उसके कारण से हम आए हैं, उसके कारण से आकर के भी नहीं जानते हैं कि सतह आगच्छामहे, हम उसके कारण से यहां पर आए हैं, वो हमारा निमित्त है, उसके माध्यम से हम आए हैं। हमें तो ये लगता है जैसे हम आ गए, बस हम आ गए, बस यही हमें प्रतीत होता है। परमात्मा वाला तो महसूस नहीं होता, सामान्य जो दृष्टि है। तो इस समुद्र वाला जो उदाहरण है, उसको कोई ये कहे कि समुद्र, उपनिषद में भी देखो इस समुद्र का उदाहरण है, ये तो नहीं है, कम से कम उस तरह नहीं आ सकता। उस उदाहरण से जो वो अर्थ निकालते हैं वो यहां प्रतिपाद्य विषय ही नहीं है, ऐसा कहा ही नहीं गया है। और ये देखिए, ये जो जानते नहीं है हम कहां से आए हैं, उसमें क्या उदाहरण दिए हैं, त यह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा, वही पंक्ति है पहले जो आई थी पिछले प्रवाक में, कीटो वा पतंगो वा दंशो वा मशको वा, ये जो विविध प्राणी हैं, मनुष्यतर प्राणियों को यहां पर गिनाया है। मनुष्य में फिर भी कुछ जान सकते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं जानते। यत यत भवंती तत् आभवंती, जो जो भी ये होते हैं तदा भवंती, वो बार बार होते रहते हैं, बार बार जन्म लेते रहते हैं। तो जिससे आए हैं, जिसके कारण से आए हैं, जिसको हम जान नहीं पा रहे हैं, उसके लिए कहा स एश स या एशो अणिमा, ये जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म इस रूप में कि हमें जान नहीं हो पा रहा है। जो हमें सरलता से जाना जाता है वो स्थूल होता है, आराम से जान लेते हैं। जो सरलता से नहीं जाना जा रहा है वो सूक्ष्म है, पता नहीं लग रहा है बहुतों को। तो ये अणिमा है। एतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम, उसी आत्मा वाला, उसी जीवन वाला ये सारा का सारा है, उसी के आधार पर है ये, उसी से आया हुआ है। स आत्मा तत्वमसी, हे
तू भी उसी में स्थित है या तू भी उसी रूप वाला है, उसी के आधार वाला है श्वेत के। तो ये उसको बताया जा रहा है कि तू उसके आश्रय वाला है, तत्वमसि। तो कहता है भूये एवं मां भगवान विज्ञा पाए, तो और बताइए मेरे को। और बता रहे हैं उसको, उपदेश वही है, उदाहरण बदलेगा। 11वां खंड। तो उनके पिता बोलते हैं उद्दालक, अस्य सौम्य महतो वृक्षस्य यो मूले अप्यहन्यात जीवन स्रवेत। एक वृक्ष का उदाहरण लिया, कोई बड़ा पेड़ है और उसकी जड़ में कोई काटे, तो काटे तो उसमें से कुछ स्राव निकल जाता है। सब पेड़ों में तो नहीं, कुछ में तो निकलता ही है, और कुछ ना कुछ निकलता होगा, या तो सब में तो नहीं निकलता है, हैं? तो उसकी जड़ में करे, या तो उसके तने का नीचे का भाग है जो आधार भाग है उसमें करे। यो मूले अभ्यहन्यात, तो जीवन स्रवेत, वो जीव को यानी स्राव को, रस को छोड़ता है, कुछ स्राव छोड़ता है। यो मध्य अभ्यहन्यात जीवन स्रवेत, और कोई बीच में काटता है तो भी निकलता है। यो अग्रे अभ्यहन्यात जीवन स्रवेत, कोई उसके ऊपर के भाग को काटता है, ऊपर के भाग को काटता है तो भी कुछ ना कुछ निकलता है। स एव जीवेन आत्मना अनुप्रभूता पेपीयमानो मोदमानस तिष्ठति। तो ये जो है जीवेन आत्मना अनुप्रभूता, जीव आत्मा के साथ साथ विद्यमान होता हुआ, उससे युक्त होता हुआ, पेपीयमान, जल को पीता हुआ, खूब खूब पीता हुआ, बार बार पीता हुआ, लगातार पीता ही रहता है, वो जमीन से जल को लेता रहता है। मोदमानस तिष्ठति, बड़े प्रसन्नता से ठहरा हुआ है पेड़। पत्तियां देखो कैसे लहलहा रही हैं, पुष्प भी हैं, फल हैं, झूम रहे हैं। झूमने वाले मस्त होते हैं ना, मदमस्त होते हैं, झूमते हैं, जीवन में खूब बहारें लेते हैं, आनंद लेते हैं। आनंद में झूमता है व्यक्ति, ये देखो कितने मदमस्त, मोदमानस तिष्ठति, आराम से है। कैसे? अब उसको बोले ये किसके आधार पर? जीव के आधार पर। जीवे न आत्मना अनुभूत है, तब तक पीता रहता है, यानी आहार लेता रहता है और अच्छी तरह खड़ा रहता है। आगे अस्य यथा एकाम शाखम जीवो जहाती, जब ये जीव आत्मा उसकी एक शाखा को छोड़ देता है, अथ साशुष्यति, वो सूख जाती है। द्वितीयाम जहाती अथ साशुष्यति, दूसरी को छोड़ता है वो सूख जाती है। तृतीयाम जहाती अथ साशुष्यति, तीसरी भी को छोड़ देता है तो वो भी सूख जाती है। सर्वम जहाती सर्वशुष्यति, और पूरे को अगर वो छोड़ देता है तो पूरा पेड़ सूख जाता है। एवमेव खलु सौम्य विद्धि इति होवाच, ये सौम्य तुम निश्चय पूर्वक से इसको जानो, ये आत्मा जब छोड़ देता है तो ये शरीर नष्ट हो जाता है। इस बात को बताने के लिए कथन किया गया। जीव है, आत्मा है, तब तक ये जीवन चलता है, वो खाता पीता है, नहीं तो छोड़ देगा, मर जाएगा। अर्थात आत्मा ही इसके अंदर विद्यमान है, ये जीवात्मा के लिए कहा। इसी को आगे खोल रहे हैं, जीवापेतम भाव किला इदम म्रियते न जीवो म्रियते इति। जीव के जाने पर यह मर जाता है। इदम म्रियते, ये कौन? ये जैसे वृक्ष है या शरीर है, ये मर जाता है। न जीवो म्रियते, ये जो जीव है वो नहीं मरता है, एक उपदेश है उसके लिए। आत्मा नित्य है। स यह एशो अणिमा, अब फिर वो उस अणिमा की बात आ गई। अब यहां कौन सी अणिमा चल रही है? अब इसमें सीधे सीधे परमात्मा का कोई उल्लेख नहीं आया है इस वाले प्रवाक में, इस खंड में, 11वें खंड में। अभी तो जीव का ही चल रहा है। उसके संदर्भ में भी इस पंक्ति को ले सकते हैं, और नहीं तो पीछे वाले के लिए भी ले सकते हैं। ये जो सब कुछ चल रहा है उसमें जीव आधार होते हुए भी इनके अंदर परमात्मा भी विद्यमान है। तो स य एशो अणिमा एतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति। वो का वही कथन है, वही उपदेश है। अब इसको पिछले वाले प्रसंग से जोड़ते हुए परमात्मा परक हम ले सकते हैं, और यदि हम इसको जीव का वर्णन आ रहा है इस खंड के अंदर, लेकिन प्रसंग एक ही चल रहा है, ये भी ध्यान रखना है। प्रसंग सारा का सारा आगे पीछे का एक है।
लेकिन अगर केवल इस खंड का देखेंगे तो वो जीव का वर्णन मान करके, तो यहां तत्वमसी वाला जीव के तू वही है। तो कहते हैं और बताइए मेरे को, अभी भी तृप्ति नहीं हुई है, और बताते हैं। तो 12वां खंड, नक्रोध फलस्य नग्रोध फलम अथ आहर, बोले बढ़ के फल को लेकर के आओ। छोटी छोटी होती हैं गोल गोल। तो बोले आहरा इति, तो बोले इदम भगवा इति, ये लीजिए, ले आया वो तत्काल एकदम। वो सेवक होते हैं जो बिल्कुल हाजिर जवाब बिल्कुल उसी समय ला देते हैं, ऐसी है। इदम भगवा इति, बोले भिंदी इति, इसको तोड़ो। भिंदम भगवा इति, ये तोड़ दिया इसको। अब प्रायोगिक करवा रहे हैं इसको। किमत्र पश्यसी, यहां क्या देख रहे हो, क्या दिखाई दे रहे हैं अंदर। बोले अनव्यय इमे इव इमा दहाना भगवा इति, छोटे छोटे धान के छोटे छोटे कण, इसके बीज दिखाई दे रहे हैं मेरे को, छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं उसमें। तो बोले आसाम अंग एकाम भिंदी थी, इसमें से एक बीज को तोड़, ये जो धाना है इसमें से एक को तोड़ो। अब इसको भी तोड़ दिया। भिन्ना भगवा थी, तोड़ दिया इसको, इसको एक को तोड़ दिया। तो किमत्र पश्यसी थी, क्या देखते हो तुम इसके अंदर, यहां क्या दिखाई दे रहा है तुम्हारे को। बोले न किंचन भगवा थी, इसमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को अंदर, उस एक के अंदर। तो तम होवाच यम वही सौम्य एतम अणिमानम न निभालय से, हे सौम्य जिस इस सूक्ष्म को तुम नहीं देख पा रहे हो, एतस्य वही सौम्य एशो अणिमन एवं महान्यग्रोध तिष्ठति, इसी सूक्ष्मता में ये बहुत बड़ा पेड़ भी छुपा हुआ है। क्योंकि उस एक ही बीज से तो पूरा वृक्ष बन जाता है, उसके सारे तंत्र, उसके सब कुछ उसके अंदर विद्यमान है, एक ही के अंदर विद्यमान है, वो इसमें टिका हुआ है, अंदर विद्यमान है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहते हैं श्रद्धत्स्व सौम्य इति, हे सौम्य इसमें तुम श्रद्धा करो, विश्वास रखो। बच्चा है, अब वो तो देखेगा कि जब इस बीज से ही पेड़ बन जाता है तब तो उसको विश्वास हो जाता है। अभी तो पिता ही कह रहा है बोले इस पे विश्वास करो तुम, इसी में इस छोटे से के अंदर ये सारा का सारा छुपा हुआ पड़ा है। इसको कहते हुए परमात्मा को ही समझाना चाह रहे हैं। तो बोले स या एशो अणिमा एतदात्म्यमिदम सर्वम, ये जो सूक्ष्म आत्मा है ये भी ऐसा ही है। या कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन इतना विशाल हो सकता है, कल्पना भी नहीं आती है। ये सूक्ष्म परमात्मा यहां विद्यमान है, हम कल्पना नहीं कर सकते कि इसकी इतनी शक्ति है, इसका इतना विस्तार है, वो इतना सब कुछ कर सकता है। इतना ही तात्पर्य बताने में। और वो सा आत्मा तत्वमसी, सब कुछ वैसा ही है। मैंने कहा कि और बताओ मेरे को। और बाकी सारा जो पंक्तियां हैं जो कि तू है, सया एशः, जो पीछे कहा था इन्होंने, सय एशो अणिमा एतत् आत्म्यम, ये जो भाग है ये तो जो का तू आया है। अब और उदाहरण देते हैं। 13वां खंड, फिर एक प्रायोगिक करवा रहे हैं। लवणम एतत् उदके अवधाय अथमा प्रातः उपासीत अथाइति, बोले इस लवण के टुकड़े को ले लो, डली होती है लवण की, बोले इसको जल में डाल करके और सुबह मेरे पास लाना, सुबह आना तुम। तो सह तथा चकार है, उसने वैसा ही किया। और उसको बोले फिर तम होवाच, जो उसने ऐसा ही किया, उस जल को लेकर के आया सुबह सुबह। तो कहा कि यद दोषा लवणम उदके अबाधा, जिस लवण को तुमने रात्रि में इसमें डाला था, जिस लवण को डाला था, अंग तत् आहर इति, उसको निकालो इसमें से, वो घुल चुका था। तो बोला कि तदह अवमृश्य न विवेदा, उसने उसको खूब अच्छी तरह देख लिया लेकिन उसने जाना नहीं कि नमक है कहां, यहां पर नहीं मिला। फिर कहा यथा विलीनम एव अंग अस्य अंताद आचमायति, तो जैसे इसमें घुल गया है तब इसके एक भाग से,
ऊपर के भाग से या तो नीचे के भाग से, तलवे से, ये अंतः दो जगह आया है, एक जगह ऊपर के लिए आएगा, एक जगह नीचे के लिए आएगा। तो उसका ऊपर से लेकर के आचमन करो तुम। तो उसने आचमन किया, कथमिति, कैसा है ये, पूछा उससे। बोले लवणमिति, ये तो नमकीन है। फिर कहा मध्याद आचमा इति, बीच में से जल लेकर के करो। बीच में से कैसे लेंगे? चम्मच से ऊपर से ले लिया तो आ गया, और चम्मच से बीच में कैसे लेंगे? हाँ, ड्रॉपर हो तो ये तो पता लगता है कि उस समय भी कुछ ऐसा विज्ञान होगा कि जो बीच में से भी ले सके, बीच वाले भाग को निकाल सके। ये भी देखो इन्होंने युक्ति दिखाई, कह रहे हैं कि वो जो भरा हुआ है ऊपर का तो चख लिया, ऊपर का हटा दिया। तो ऊपर ऊपर का हटा दिया, खाली कर दिया, बीच का जो आ गया था वहां से ले लिया। कैसे भी ले लिए, चलिए। कथमिति, बोले कैसा है? लवणमिति, लवण है। फिर कहा अंत्याद आचम इति, नीचे से आचमन करो इसका। कैसा है? लवणमिति। तो कहा इति अभिप्राश्य एनत अथ मां उपासीत था, इसको अच्छी तरह से देख करके मेरे पास में आओ। तो कहा तद्ध तथा चकार है, उसने वैसा ही किया। और तत् शश्वत संवर्तते, अब वो कह रहे हैं कि देखो ये कहां पर है? बोले तत्शश्वत संपद्यते, ये सब जगह विद्यमान है, नित्य विद्यमान है। अब इसको लवण के अर्थ में भी घटा सकते हैं कि यहां भी, वहां भी, वहां भी, जब तक ये पानी है नमक ही नमक रहेगा इसके अंदर। ऐसे ही इस संसार में परमात्मा भी हमेशा विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है। तो तत्शश्वत संपद्यते, शश्वत शश्वत संवर्तते, वो लगातार विद्यमान है। एक लगातार है काल की दृष्टि से शाश्वत, एक लगातार का मतलब है बीच में कटा हुआ नहीं है, यहां है यहां नहीं है, फिर यहां है, फिर यहां नहीं है, ऐसा करेंगे तो वो शाश्वत नहीं होगा, लगातार नहीं होगा। और लगातार है यहां भी, यहां भी, हर जगह, हर जगह, हर जगह है। क्योंकि दृष्टांत से क्या पता लगता है? नमक सब जगह है, वहां सब स्थानों पे बताना इनका प्रयोजन है शाश्वत के रूप में। तो तत्शश्वत संवर्तते, वो सब जगह विद्यमान है। तो तम होवाच अत्र बाबा किल तत्सौम्य न निभालयते, न निभालय से अत्रैव किलयति, ये हमें दिखाई नहीं देता है, तुमको देख नहीं रहो, लेकिन ये है यहीं पर ही, दिखाई नहीं, देख नहीं रहो, लेकिन है यहीं पर ही, ये सारा वही परमात्मा के लिए। यहां नमक के लिए कर सकते हैं, इसी पंक्ति को परमात्मा परक भी हम घटा सकते हैं। और फिर ये जो है, जो ये दिखाई नहीं दे रहा है, जो यहां सब जगह है, शाश्वत है, स य एशो अणिमा एतदात्म्यम इदम सर्वम, सब कुछ वैसा कहे, तत्वमसि। अब देखिए, ये जो अलग अलग दृष्टांत दिए जा रहे हैं उसमें परमात्मा की अलग अलग शक्तियों को, स्थितियों को बताया जा रहा है। हमारी स्थिति को हम कैसे नहीं जान रहे हैं, परमात्मा की स्थिति को, उसके बारे में ये सब अलग अलग ढंग से बताया जा रहा है। लेकिन अंतिम उपदेश वही, स या एशो अणिमा स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु। तो श्वेत केतु कहता है और बताइए, चलो और बताते हैं तुम्हारे को। तो 14वें खंड में कहा अथ सौम्य पुरुषम गांधारेभ्यो अभिनद्ध अभिनद्धाक्षम आनीय, किसी पुरुष को गंधार से ला करके, गंधार का क्या है कि ये जहां पर है वो गंधार नहीं है, गंधार कंधार देश जो अफगानिस्तान में, जहां पर ये थे वो उसके लिए, गंधार देश के व्यक्ति के लिए अजनबी था, बहुत दूर की कोई चीज होगी, ये किसी और दूसरे देश में है जहां ये कथा सुना रहे हैं। बोले गंधार से किसी पुरुष को ला करके, अभिनद्धाक्षम, जिसकी आंखें बांधी हुई हों, ऐसा वहीं से बांध करके लेकर के, तम ततो अतिजने विसृजेत, उसको निर्जन स्थान पे छोड़ दो, या कुछ नहीं है पता नहीं, जंगल में छोड़ दो, बिल्कुल पेड़ पौधे हैं। कई बार कुत्ते आदि को पकड़ के ले जाते हैं, चूहे को, कुत्ते को, बिल्ली को, कि भाई यहां है, उसको करते हैं, और फिर उसको खुले में ले जाएं अगर, तब तो वो रास्ता देख ले, ये सोच करके है, उसको फिर या तो बोरे में बंद करके ले जाते हैं, या उसकी आंख बंद कर देते हैं कि इसको दिखाई नहीं दे, और जाके कहीं छोड़ देंगे अजनबी जगह पे। लेकिन उनको फिर भी पता लगता है, वो लौट के आ जाते हैं वापस, रास्ता पता नहीं होता है तो भी आ जाते हैं। तो मनुष्य के लिए तो कठिन है ऐसा, तो उसको अगर वहां छोड़ दे तो स यथा तत्र, जैसे वहां वो रहता हुआ छोड़ने के बाद में प्रांग उदंग व
प्रांग व उदंग व अधरांग व प्रत्यंग व प्रथमायित। तो जैसे वो या तो पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर या दक्षिण की ओर, अधरांग को दक्षिण का कहा है, प्रत्यंग व अथवा तो उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर। तो पूर्व की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर या पश्चिम की ओर वो चिल्लाए। वो किस तरफ चिल्लाएगा? उसको अजनबी को अजनबी जगह छोड़ दिया, अब वो कुछ चिल्ला रहा है, ये मेरे को आंख बंद करके छोड़ दिया, पकड़ के ले आए और छोड़ दिया, वो किस दिशा में मुख करके चिल्लाएगा? किसी भी तरह उसको तो पता ही नहीं है किसी दिशा का, जिधर भी है कभी इधर चिल्लाएगा कभी उधर, या तो सब जगह चिल्लाएगा चारों दिशाओं में यूं कह लीजिए, अथवा तो किसी भी तरफ चिल्लाएगा, ऐसा भाव है। क्या कहेगा वो? अभिनद्धाक्ष आनीत, अभिनद्धाक्ष विसृष्ट, आंख बंद करके ले आए मेरे को और आंख बंद करके छोड़ दिया है यहां पर, ऐसे ही तो चिल्लाएगा, आक्रोश करेगा, आंख बंद करके ले आए मेरे को, छोड़ दिया यहां पर आंख बंद करके, ऐसे चिल्लाएगा वो। तो अब आगे कहते हैं तस्य यथा अभिहननम प्रमुच्य ब्रूयात, अब उसकी आंख को खोल करके फिर उसको बोले क्या? एताम दिशम गंधाराहा, इस दिशा में गंधार देश है। सही सही बता दिया उसको कि इधर इस दिशा में गंधार देश है, और उस व्यक्ति को तो गंधार जाना है, अपना देश है, अपने गांव जाना है, तो इस दिशा में गंधार है। एताम दिशम व्रजयति, इस दिशा में चले जाओ तुम। उसको क्या बताया? एक तो आंखें खोल दी उसकी और उसको कहा कि इस दिशा में गंधार है और इस दिशा में चले जाओ, ये रास्ता है। तो क्या करेगा? स ग्रामात ग्रामम पृच्छन, एक गांव से दूसरे गांव को पूछता हुआ, पंडितो मेधावी गांधारान एवं उपसंपद्येत, वो पंडित होगा, बुद्धिमान होगा, मेधावी होगा, ऊहापोह करने वाला होगा, तो वो गंधार को ही प्राप्त हो जाएगा, पहुंच जाएगा वहां पर। आंखें खोली हैं केवल उसकी और बता दिया कि इधर दिशा में है और कहा कि चले जाओ इधर, वो पूछता पाछता अपने आप चला जाएगा। एवं एवं ह आचार्यवान पुरुषो वेद, बोले इसी प्रकार से आचार्य वाला यानी शिक्षित पुरुष जो जानता है वो भी ऐसा ही होता है। उस बात तो परमात्मा की ही चल रही है, परमात्मा को समझाने के लिए चल रही है, लेकिन एक और दूसरे ढंग से बात रखी, एक साधना की दृष्टि से जिस परमात्मा के लिए कहा जा रहा है। तो वैसे तो हम कहते हैं भाई माता से भी सीखते हैं, पिता से भी सीखते हैं, आचार्य से भी सीखते हैं, तो ठीक है, माता पिता से उस तरह का सीखते हैं और वहां माता पिता नहीं सिखा पाते, वो अध्यापक लोग सिखाते हैं। तो आचार्यवान पुरुषो वेद, एवं यह आचार्यवान पुरुषो देव वेद। तो आचार्यवान का मतलब हो गया जिसने आचरण सीखा है, बुद्धि जिसकी आ गई है, शिक्षक ने जिसको सिखाया है, शिक्षित हो गया है, समझदार हो गया, ये तात्पर्य यहां पर आचार्यवान का। तो क्या करेगा? दृष्टांत से जोड़ेंगे तो बोले तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ संपत्से इति, उसके लिए उतनी ही देर है बस। कितनी? तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे। इस पंक्ति को जीवन मुक्त आत्माओं के लिए बहुत प्रयोग किया जाता है। उसको उतनी ही देर है बस जब तक कि वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेते। जीवन मुक्त का शरीर छूटा और बस मुक्ति में गया, उतनी ही देर है बस। अथ संपत्ति से थी, और उसको वो प्राप्त कर लेता है। इस पंक्ति को अलग से उठा करके बहुत आपको अनेक जगह मिलेगा, उद्धृत करते रहते हैं जीवन मुक्त के लिए। लेकिन यहां तात्पर्य क्या है? पीछे से जो बताया, दृष्टांत बताया, उसका इससे क्या संबंध है? कि उसकी आंखें खोली उस व्यक्ति की, वो पूछता पूछता चला जाएगा। अब वो भले ही कितनी भी देर लगे, लेकिन वो कह रहे हैं वो चला ही जाएगा, मैंने पक्का है, अब वो चला जाएगा, बुद्धिमान है, मेधावी है, वो चला जाएगा पूछता पूछता। तो ऐसे ही आचार्य या तो गुरु, आंखें खोल दी उन्होंने, रास्ता बता दिया हमारे को, आंखें खोल दी और कहा देखो ये लक्ष्य है और ये रास्ता है, चलना तो उसको है, व्यक्ति को खुद को चलना है। और चल करके, अब चलने के लिए नहीं बताया जाएगा जी चलें कैसे, ये भी बताओ। चलो, अब तो वो अपने आप चलता चला जाएगा। और अगर किसी ने बता भी दिया और खुद चलना नहीं जानता है तो वो नहीं पहुंचेगा। वो बताने वाला उसको सीधा गंधार में जाके थोड़ा छोड़ करके आएगा,
बता दिया, वो बाकी तो खुद चल करके जाएगा कैसे ये भी चलता हुआ चला जाएगा, उसको प्राप्त कर लेगा। तो ये अंतिम पंक्ति भले ही जीवन मुक्त के लिए कही जाती हो, लेकिन अभी इस प्रसंग में सीधे सीधे जीवन मुक्त के लिए नहीं कही गई है। और ये सौकर्यातिशय को बता रही है, काल की बहुत न्यूनता को बता रही है। भले ही हमें कितना भी लंबा काल लगे, कितना भी कठिन लगे साधना का मार्ग, लेकिन भाई उन्होंने रास्ता बता दिया, बस अब तो पहुंच ही जाओगे तुम इतने निश्चिंतता से। भाई इधर है लक्ष्य और इधर चले जाओ, जैसे कि एकदम ही पहुंच गया, कम समय, बस इतना ही दिशा निर्देश, इतना ही होता है, बाकी तो सारा हमारे को खुद को करना होता है। अब इसमें देखिए ये जो अंतिम पंक्ति है, तस्य तावदेव चिरम, तो तस्य में यहां पर कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है? तस्य, प्रथम पुरुष के लिए आएगा तस्य। तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे, ये विमोक्षे में कौन सा पुरुष आ गया है? उत्तम पुरुष आ गया। अथ संपत से उत्तम पुरुष आ गया। ठीक है। अब इसमें सभी लोग मानते हैं कि यहां पर पुरुष का व्यत्यय है। जब तस्य बोल दिया, उसी से पता लग गया कि प्रथम पुरुष है। अब जो यहां पर विमोक्षे या संपत से है, इसमें कोई सा भी पुरुष का कोई सा भी वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, या प्रथम पुरुष का है, लेकिन मध्यम पुरुष, बहुवचन, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष भी आ जाए तो कोई अर्थ में नहीं बदलाव आएगा, वही अर्थ है, वही अर्थ है, कोई अर्थ नहीं, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पहले कह चुके हैं वहां स्पष्ट। अब तो केवल उसके संस्कार मात्र के लिए, धातु के संस्कार मात्र के लिए, तिंगंत बनाने के लिए बस केवल प्रयोग कर दिया है। इसके आधार पर कोई ये करे कि नहीं यहां तो तस्य है, ये तो उत्तम पुरुष का है, कैसे संगति लगेगी, तो वहां ये अर्श प्रयोग होते हैं। यहां कोई अंतर ही नहीं है, उनको पक्का पता है कि तस्य से ही व्यक्ति को पता लग जाएगा, आगे कुछ भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ठीक ही अर्थ समझेगा। ऐसा बहुत जगह होता है। एक तत्वमसि के संदर्भ में भी यही बात है। वहां जो असी था, मध्यम पुरुष एक वचन लगता है, तो वैसे उसके अंदर विवेचना की जाती है, तत्त्वम असि, वह तू है। तो इसमें प्रश्न आता है पहला कि सत्वम असि आना चाहिए या तत्वम असि आना चाहिए? वह पीछे वर्णन आ रहा था, सत्वम असि, वह तू है, पुल्लिंग की तरफ से। ये जो विधेय की प्रधानता से यहां पर पुल्लिंग आना चाहिए था, तत् नपुंसक लेकिन नहीं आना चाहिए था, लेकिन तत् का प्रयोग है, तत्त्वम असि। यदि तीन शब्द इसमें बनाते हैं, तत्त्वम असि, कुछ लोग कहते हैं तत्वम असि, तो तत्त्वम असि में वो कहते हैं नहीं ये तो हो जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन असि को प्रमुखता देते हैं। फिर दूसरे कहते हैं कि तत्वम एक ही शब्द और असि एक शब्द, दो ही शब्द मानते हैं, तो कहते हैं कि भाई आप तत्वम असि क्यों बोलोगे, तत्वम अस्ति आना चाहिए था यहां पर। वह तत्व है ऐसा आपको कहना है तो अस्ति आना चाहिए था, असि क्यों आया है? तो उसके लिए वो यही उत्तर देते हैं कि यहां पर पुरुष का व्यत्यय है। पता है कि वह है, अब यहां असि आए चाहे कुछ भी आए, उसके लिए ये भी उदाहरण देते हैं थोड़ी देर बाद का, यही इसी प्रसंग में चल रहा है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। तो और जगह पर पुरुष व्यत्यय से हम वहां देखते हैं, होता ही है ये प्रयोग। तो तत्वम असि में असि को देख करके कोई कहे नहीं तत्त्वम असि वही तू है, यहां तो त्वम ही आना चाहिए असि को देख करके, तो कहते हैं ये कोई अनिवार्यता नहीं है कि असि के आधार पर हम निर्णय करें कि वह तू ही है, वो ब्रह्म तू ही है, वो अद्वैत परक जो अर्थ लिया जाता है। पुरुष व्यत्यय देखा जाता है, यहां भी है वहां पर भी है, प्रसंग के अनुसार और जगह भी जैसी संगति लगती है उसकी अनुरूपता से ये कथन किया जाता है। तो तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ संपत् से इति, ये वेदांत पढ़ेंगे तो बहुत बार आएगा ये वचन वेदांत दर्शन के भाष्य में, और उसमें टीकाकार लोग इस पंक्ति को बहुत भूलते रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा प्रसंग अलग तरह का है। उस संदर्भ में भी घटा सकते हैं जीवन मुक्त के लिए, चक्र भ्रमणवत धृत शरीर, संख्य में आता है कि बस जब शरीर रुका, चक्का घूम रहा है, रुक गया तो बस समाप्त, अब कुछ नहीं है, जब भी हो जाए, उसके लिए ये नहीं है। उस तरह के अर्थ में इसको कहा जाता है। तो रास्ता तो देखो हमें ही चलना है। अब फिर कह रहे हैं स या एशो अणिमा, फिर वही की वही पंक्ति आ गई, ये वो जो अणिमा है,
तो उदाहरण पुरुष का था, गांधार पुरुष का था, उसकी कुछ घटना बताई और उस तक पहुंच जाता है, परमात्मा तक पहुंच जाता है, तो बस उसको अब ये लक्ष्य के रूप में है। स या एशो अणिमा, ये सबका आश्रय है। एतदात्म्यम इदम सर्वम, ये सब समझ साथ में जोड़ना है। और बोले, उसने कहा कि और बताइए। ठीक है, सुनिए। और तो 15वें खंड में कहते हैं, पुरुषम सौम्य उपतापिनम ज्ञात है पर्युपासते। उपतापिन मतलब जो उपतप्त हो गया है, संतप्त हो गया है, पीड़ित हो गया है, यानी रोगी हो गया है, ऐसा कोई व्यक्ति दुखी है, तो ज्ञाता है, जो उसके कुल वाले होते हैं, रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार, वो उसके पास में आ जाते हैं। क्या पूछते हैं? जाना सी माम इति, मेरे को जान रहे हो, मेरे को पहचान रहे हो? ये उसी स्थिति में जब ज्यादा हो जाता है तब के लिए वो सब देखते हैं कि नहीं पहचान रहे हैं, मेरे को पहचान लिया उसने। और वो दूर दूर तक कहते भी हैं, बोले औरों को तो नहीं पहचान पाए, मेरे को पहचान लिया उन्होंने। इतने साल पुरानी बात थी, मेरे को पहचान लिया, इतने साल बाद मिले और उन्होंने मेरे को पहचान लिया। किसकी प्रशंसा है? किसकी प्रशंसा है? उनकी स्मृति की प्रशंसा है कि देखो उनकी कितनी स्मृति है, इतने रुग्ण है। उसके बाद भी मेरे को पहचान लिया उन्होंने। किसकी प्रशंसा है? वो वक्ता अभिप्राय तो वो अपनी प्रशंसा कर रहा है, मेरे को उन्होंने अभी भी पहचान लिया, उनकी प्रशंसा नहीं कर रहे। ये वाक्य तो दोनों जगह काम में आ सकता है, वाक्य का प्रयोग दोनों जगह हो सकता है। लेकिन प्रयोजन अलग अलग हो सकता है व्यक्ति का। किसी को एक को पहचाना वर्षों बाद में, दशकों बाद में, पहले बचपन में थे, अब बड़े मिले, देखते हाँ आप पहचान रहे हो, आप पहचान लिया। वो पहचानने वाला अपने को सोच रहा है कि ओ मैंने पहचान लिया आपको, और दूसरा ये वो भी खुश हो रहा है, मुझे ही नहीं, मतलब कुछ ना कुछ मेरे में विशेषता थी जो इतने साल बाद भी मेरे को पहचान लिया इसने। नहीं तो हर किसी को तो नहीं पहचान पाते, कुछ विशेषता थी ऐसा। तो सब पूछते हैं कि मेरे को जानते हो, मेरे को जानते हो? तो तत्से यावत न वांग मनसी संपद्यते, जब तक उसकी वाणी मन में नहीं चली जाती। पीछे जो मृत्यु के संदर्भ में लीन होना बताया था, वाणी मन में, वाणी मन में, और मन प्राण में, और प्राण तेज में, और तेज परम देवता में, ये जो सारी प्रक्रिया थी उसी को ही कह रहे हैं कि तत्से यावत न वांग मनसी संपद्यते, वाणी मन में नहीं चली जाती, मन प्राण में नहीं चला जाता, और प्राण तेज में नहीं चला जाता, और तेज उस परम देवता में नहीं चला जाता, तावत जानाती, तब तक वो जानता रहता है दूसरों को। जब तक ये नहीं होता है, विलीन प्रक्रिया नहीं होती है, तब तक जानते रहते हैं। अभी हमारा नहीं गया, हम एक दूसरे को पहचान लेते हैं। और अथ यदा अस्य वांग मनसी संपद्यते, वही बात है, जब उसके मान वाणी में चला, वाणी मन में चली जाती है, मन प्राण में चला जाता है, प्राण तेज में, और तेज उस परम देवता में, अथ न जानाती, अब वो नहीं जानता है, नहीं पहचान पाता है। अब इतना कह करके फिर वही बात आ गई, स या एशो अणिमा एतदात्म्यम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वम असि श्वेत के। तो ये जो प्रक्रिया है, इसके पीछे भी वही परमात्मा है, उसका आधार बना हुआ है। और एक तरह से समझाना चाह रहे हैं, इस कथा का अंतिम खंड 16वां खंड है ये, और छठा प्रपाठक भी यहां पर समाप्त होगा। तो बोले, पुरुषम सौम्य उत हस्तगृहीतम आनयंती। तो हर जगह उसको सौम्य सौम्य करके संबोधन कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ढंग से संबोधन कर रहे हैं, हे प्रिय, हे प्रिय। तो किसी पुरुष को हाथ पकड़ करके लेके आते हैं, जैसे किसी अपराधी को पकड़ के लाते हैं, हाथ पकड़ के लेके आते हैं। हाथ पकड़ के तो उन्हीं को लेके आते हैं, यूं तो वैसे ही लेके आते हैं खुले खुले, लेकिन उसको खींच के लेके आते हैं। और क्या कहते हैं? अपाहारशीत स्तेयम आकार्षित, इसने हरण किया है। स्तेयम आकार्षित, इसने चोरी की है, ये उस पर आरोप लगाया।
कथन किया, वो वास्तव में है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन इसने हरण किया है दूसरे की वस्तु का, इसने चोरी की है। परशुम अस्मयी तपता इति, इसको परशु को तपाओ। परशु है कुछ लोहे का कुछ होगा जो उससे गर्म कर करके उससे तपाते हैं या उससे पीड़ित करते हैं, उसको दंड देने की दृष्टि से उसको जलाते हैं, गरम गरम जो जैसे दागते हैं, दाग भी करते हैं ना, चिकित्सा के रूप में भी करते हैं, ये दागते हैं। तब कहते हैं स यदि तस्य कर्ता भवति, यदि वो अपराधी जिसको पकड़ करके लाए यदि उसका कर्ता होता है, यानी उसने चोरी की है, तो तथा एव अनृतम आत्मानम कुरुते, तो उसी से वो अपने को अनृत में ले आता है, असत्य में, झूठ में ले आता है, वो परमात्मा से अपने को अलग कर लेता है। सो अनृताभिसंध, अनृत के साथ में वो जोड़ने वाला अपने आप को, अनृतेन आत्मानम अंतर्धाय, अपने आत्मा को उस झूठ से छुपा लेता है। वो बचता भी है, झूठ भी बोलता है, नहीं किया है और तो झूठ बचना चाहता है, और ना भी बोले तो भी, तो वो जब भी चोरी करेगा या कुछ भी गलत कार्य करेगा अपनी आत्मा को अनृत के साथ तो जोड़ ही रहा है, और अपनी आत्मा को अनृत से उसने ढक लिया है। तो यदि स तस्य कर्ता भवति तथा एव अनृतम आत्मानम कुरुते, सो अनृताभिसंध अनृतेन आत्मानम अंतर्धाय परशुम तप्तम परिगृहणाति, उस तप्त परशु को ग्रहण करता है। दंड तो लेना ही है, वो दूसरा देगा उसको, वो तो लगेगा ही उसके, और जब वो ले लेता है उसको, उसके लग जाता है तो क्या होता है, सदह्यते, जल जाता है, अतः हन्यते, और वो मर जाता है। ठीक है, क्योंकि उसने चोरी की है इसलिए वो जल जाता है। और आगे देखिए, अथ यदि तस्य अकर्ता भवति, अगर वो चोरी नहीं की है उसने, उसको पकड़ के तो ले आए हैं लेकिन उसने चोरी नहीं की है वास्तव में, तो तथा एवं सत्यम आत्मानम कुरुते, वो अपने आप को सत्य ही करता है, चोरी नहीं की है, वो अपने आप को सत्य में ही रखा हुआ है। स सत्य अभिसंध, सत्य के साथ में उसने संधि की है, सत्य का आश्रय लिया है, सत्य से जुड़ करके रहा है। सत्य न आत्मानम अंतर्धाय, और अपने को सत्य से ढका हुआ है उसने, उसने असत्य से ढका हुआ था और इसने सत्य से ढका हुआ है। और परशुम तप्तम परिगृहणाति, तप्त परशु को ये भी ग्रहण कर लेता है, वो लगा रहा है तो लेना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, लग जाता है। लेकिन क्या होता है, सन दह्यते, वो जलता नहीं, और न मुच्यते अथ मुच्यते, वो छूट जाता है उससे, जलता भी नहीं है और छूट भी जाता है। आपने लोक में कई जने ऐसी परीक्षाएं देखी होंगी ना, सुना जाता है, और गांव में भी और कई जगह, बहुत जो जंगल में रहते हैं ऐसे लोगों में भी, और ये देखी जाती है परंपरा, परीक्षा भी करते हैं। और सीता की भी जैसे परीक्षा ली थी, प्रहलाद की ली जैसे, या तो जो किस तरह की कथाएं प्रचलन में आती हैं, तो अगर तुम सच्चे हो, तुमने चोरी नहीं की है, तो बोले इस जलते जलते लोहे को हाथ में पकड़ लो। किसी के सतीत्व के लिए भी ये परीक्षाएं की जाती हैं। अब अपराध है, किसी ने आरोप लगा दिया, अब वो अपराधी है या नहीं किसको पता है, लेकिन परीक्षा कैसे करते हैं कई जगह, बोले हाथ में गरम गरम लोहा पकड़ लो, अगर तुम सच्चे हो तो नहीं जलोगे, और अगर झूठे हो तो जल जाओगे। अभी पता नहीं कैसे ये परंपरा चल रही है बहुत लंबे समय से। अब हमारा तो दिमाग यही काम करेगा, अगर शरीर के स्तर पर देख रहे हैं कि अगर गरम गरम लोहे को पकड़ेगा, चाहे चोर हो चाहे नहीं हो, उसने कोई अपराध किया है या नहीं है, वो तो जलेगा, ये तो अग्नि का धर्म है जलाना, वो तो जलाएगा और शरीर जलेगा। लेकिन वो लोग ऐसा चला के रखते हैं, पता नहीं उनको कोई ऐसा मिला हो जो नहीं जलता हो। अगर सभी जलते हैं तो पता नहीं क्यों ये परंपरा चल रही है अभी तक। फिर भी उल्टा भी होता है, ये यूं कह रहे हैं कि जो चोर होगा वो डर जाएगा पहले से ही कि मैंने तो चोरी की है। वो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है कि भाई मैं तो जल जाऊंगा, और वो जलना नहीं चाहता है, कहेगा कि हाँ मैंने चोरी की है, माफ करो, ये तो जो दंड है मैं ले लूंगा, इससे बचाओ मेरे को। और जिसने चोरी नहीं की है वहां भी तो समस्या आएगी,
क्योंकि अगर उसको पता है कि नहीं ये तो मेरे को पकड़वाएंगे ही, मैं कितना ही कह रहा हूं, कह तो रही हूं कि मैंने चोरी नहीं किया, लेकिन मान नहीं रहे हैं, वो पकड़वाएंगे, वो भी कह सकता है कि हाँ मैंने की है चोरी। उससे बचने के लिए और तो होता है, पुलिस वाले भी बहुत ऐसा कई बार करते हैं और कई निरपराधी भी हाँ कर देता है, कर देते हैं कि भाई हाँ हमने किया, अपराध स्वीकार कर लेते हैं, उस पिटाई से तो बचते हैं, फिर न्यायालय में जाके बोलते हैं। सच्चे भी और झूठे भी दोनों ही तरह से होते हैं। जो सच्चे अपराधी होते हैं वो भी वास्तव में अपराधी होते हैं, वो भी फिर न्यायालय में जाके कह देते हैं कि जी मैंने पहले स्वीकार किया था, कबूल किया था, वो तो इनके इनके दबाव में किया था मैंने, वो बदल जाते हैं। झूठे भी लोग कर लेते हैं और सच्चे भी करते हैं, दोनों ही तरह से होता है। तो वो तो परीक्षा चलेगी नहीं। तो ये जो सारा कथन आ रहा है मोटा मोटा तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कब हुई है, लेकिन इसको इसको हमें सूक्ष्मता से देखना होगा। शरीर के बाह्य दृष्टि से तो इसमें अंतर नहीं आना चाहिए। कोई कहे कि नहीं परमात्मा रक्षा कर लेगा, ये होगा वो होगा, ये तो चीजें हम प्रयोग करके देखेंगे, ये बनेगी नहीं बात। लेकिन इसको हम परमात्मा की दृष्टि से देखें, न्याय व्यवस्था की दृष्टि से देखें। जिसने चोरी की है उसने असत्य से संधि कर ही ली है, असत्य से अपनी आत्मा को ढक ही दिया है। अब बाहर से दंड मिले या ना मिले, और बाहर से दंड मिला तो मिल ही गया उसको, जल जाएगा, मर जाएगा। और जो सत्यवादी है, सत्य है, दोष नहीं है, और बाहर से दंड मिल भी गया है तो भी वास्तव में वो जलेगा नहीं, वो छूट ही जाएगा उससे। परमात्मा की दृष्टि में तो छूटा हुआ ही है, लौकिक दृष्टि से भले ही ऐसा हो जाए, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से नहीं होगा। तो आगे कहते हैं स यथा तत्र न अदाही अदाही, जैसे कि वो यहां पर नहीं जलता है। एतद आत्म्यमिदम सर्वम, उसी तरह से ये जो सब में विद्यमान है परमात्मा, ये सत्य है, ये भी कभी जलता नहीं है, क्योंकि ये अनृत नहीं करता, ये कोई गलत नहीं करता है, ये कभी भी नहीं जलेगा। और तत्वमसी है श्वेत के, तो यही तत्व है, यही वास्तविकता है। तो इतना कह के ततः अस्य विजज्यऊ, उसको ये ज्ञात हो गया, इति विजज्यऊ इति ज्ञात हो गया। कोई बहुत सारे उदाहरण दे करके इस बात को समझाने का प्रयास किया है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। ये छठा प्रपाठक पूरा हो। प्रणव। सभी को सत अभिवादन। ओम शांति।